प्रीति को ये पता ही नहीं था जिससे मैं बात कर रही हूँ ये इंसान नहीं प्रेत है। और हाँ, कभी कभी गलती से ना चाहते हुए ये शक्तियाँ हमसे अट्रैक्ट हो जाती है। हमारी कोई गलती नहीं होती, हमने ना कभी किसी टोटके पे पैर रखा, ना हमने किसी का लिया दिया खाया, हमने कभी ये टोने टोटके वाली किताब पढ़ी नहीं, तो हमारे साथ समस्या कैसे हो सकती है? हो सकती है अगर कोई आपका ज्यादा ही शुभचिंतक है ना, जो आपकी नजरों से बचा है, आपके लिए कुछ पढ़ेगा तो हो सकती है। आज की कहानी से पता चल जाएगा कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ। कहानी मध्य प्रदेश से है और जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि माइट बी पॉसिबल जो प्रीति के साथ हो रहा है आपके साथ भी अभी फिलहाल ऐसा ही हो रहा हो। चैनल का इंट्रो, उसके बाद आकर कहानी शुरू करता हूँ। कहीं मत जाना, पूरी कहानी सुनना। जय बोले। कहानी शुरू करने से पहले अच्छा अपने बारे में तो बता दूं, मैं नितिन हूं। यहां से फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप यहां कहानी के माध्यम से डिस्कस करता हूं, बताता हूं। आपके पास भी कोई एक्सपीरियंस ऐसा है जो आप शेयर करना चाहते हैं तो मैसेज कर सकते हो। थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन हर किसी की कहानी को मैं सच मानकर ही अपलोड करता हूँ। कहानी प्रीति की भेजी है मध्य प्रदेश से और कहती है कि ये वो समय था जब मैंने एक पीजी लिया था नितिन भाई, और इस पीजी में मेरे साथ 4 लड़कियां और रहती थी। इन्होंने 3 कमरे लिए थे, जिसमें कि सबसे पहला वाला कमरा प्रीति और मेघा का था। मेघा प्रीति तकरीबन 3 महीने से एक साथ रह रही थी, बाकी की लड़कियां बाद में आई थी। सिर्फ इन्हीं दोनों पर कहानी रहने वाली है, तो ध्यान से सुनिएगा। प्रीति को आदत था, वो कॉलेज से आने के बाद, मतलब इसने ऑनलाइन कुछ काम ले रखा था, उसे करती थी 3-4 घंटे उस पर वक्त। भाई एक्स्ट्रा इनकम किसे बुरा लगता है? कुछ पैसे बन जाएंगे, माता पिता को थोड़ा सा ज़्यादा भार नहीं उठाना पड़ेगा। तो प्रीति की ये सोच थी, और ये पूरा दिन ऑफिस से आने के बाद, मतलब कॉलेज से आने के बाद सॉरी, उस पर ध्यान देती थी जो उसे प्रोजेक्ट मिला हुआ है। एक तरह से कह सकता हूँ कि डेटा एंट्री का शायद काम होगा। खैर, प्रीति और मेघा दोनों सुलझी हुई और साधारण से घर की बिटिया हैं। इन्हें कभी भी भूत प्रेत आत्मा वाला ना एक्सपीरियंस हुआ, ना करना था, और कौन करना चाहेगा ऐसा? देखिए, कहने को तो कोई कुछ भी कह देता है कमेंट सेक्शन में। आप भी जानते हैं, आपने कमेंट्स पढ़े होंगे मेरे, कि हमें भूत दिखा दे, हमें भेज दे, हम ये हम वो। तो भैया हाथ जोड़ के विनती है, मैं कहानी सुनाने वाला साधारण सा एक नैरेटर हूँ। मैं कोई तांत्रिक या विद्वान अघोरी नहीं कि आपने कहा और मैंने ये ले भूत देख ले। ऐसे नहीं करता मैं। और अगर इतना ही उत्सुकता है तो बहुत सारे तरीके हैं, उसे आप फॉलो करें, आपकी मनोकामना जल्दी पूरी हो जाएगी। उतारे होते नहीं है फिर, क्योंकि उसे आप बुला रहे हो, वो आपके साथ लगा नहीं है। दोनों चीज़ों में फ़र्क होता है। उतारा किसका होगा भाई? जिसे आपने रिक्वेस्ट करके अपने पास बैठा लिया, बुला लिया, अपने शरीर को घर बनाकर उसे रहने को दे दिया, क्यों जाएगा? सच में 10-10 साल, 15-15 साल बीत जाते हैं, समझ नहीं आता कि जाएं किधर, मंदिर कि हॉस्पिटल, किधर। प्रीति और मेघा कभी इस चीज से ना तो कोई एक्सपीरियंस करा था, ना कभी तालमेल हुआ, ना कभी बातचीत हुई, ना कभी देखा, ना महसूस करा। पूरा दिन प्रीति अपना कॉलेज से आने के बाद 7-8 बजे तक मेहनत करती थी। उसके बाद खाना वगैरह खाते थे दोनों, और ये रात में पढ़ा करती थी। कहा जाता है कि रात में पढ़ा हुआ ज़्यादा याद रहता है, ऐसा इनका मानना था। और इसको हमेशा आदत थी कि विंडो के पास, विंडो को खोलकर वहीं पर टेबल लैंप ऑन कर लिया, और बाहर की अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी हवा आ रही है और उसमें पढ़ाई हो रही है। कॉन्सेंट्रेशन बहुत अच्छा हो जाता है, ऐसा इसका मानना था। लेकिन गलतियां तो हर किसी से हो जाती हैं। ये जो मकान है, ये कॉलोनी के बिल्कुल एंड पर था। उसके बाद बहुत सारी जगह खाली पड़ी थी, मैदान था, घने पेड़ थे। उसके बाद जाकर कोई दूसरा सोसाइटी आता था। इसका जो विंडो खुलता है, ये इसी ग्राउंड के सामने खुलता है। देखिए, रात में 11-12 बजे के बाद, 1 बजे के बाद कोई खेल नहीं छोड़ना आता है, ये हम सोचते हैं, लेकिन उसके बाद शायद क्रियाएं शुरू होती हैं। एक बार की बात है, जब ये पढ़ रही थी तो इसकी नज़र पढ़ते पढ़ते ऐसे ही सामने ग्राउंड की तरफ गई। ग्राउंड के बीचों बीच एक औरत बैठी है, और वो मतलब कुछ कर रही है, जैसे कि हाथ से इधर उधर कुछ फैला रही है, फिर हिलने लग जाती है। इसे बड़ा वियर्ड सा लगा, क्योंकि आज से पहले ऐसा इसने देखा नहीं था। प्रीति ने दबी दबी आवाज़ में कहा, मेघा तू सो रही है कि जाग रही है? 1 मिनट, अगर मेरी आवाज़ सुन रही है तो बोलना, जल्दी बोल, तुझे कुछ दिखाना है। मेघा ने, क्या हुआ? अब फिर से कोई क्वेश्चन फंस गया है तो उसे सुबह देख लेंगे, यार मुझे सोने दे। उसने कहा, ये क्वेश्चन आंसर वाली बात नहीं है, सामने जो औरत है क्या कर रही है, देखियो 1 मिनट, इधर आ।
अब मेघा ने जैसे ही ये सुना कि सामने कोई औरत कुछ इस समय, वो आकर देखती है, आधी सी नींद में थी, तो कहती है कि क्या कर रही है। अब इतनी भी पास नहीं है कि एकदम से समझ आ जाए, और इतनी भी दूर नहीं कि कुछ दिखे ही नहीं। अब ये दोनों देख रहे थे उसे लगातार, बहुत दूर फोकस था, और दोनों मतलब पूरी कोशिश कर रहे थे देखने समझने की ये क्या है। उसे लगातार देखे जा रही हैं दोनों। प्रीति बस बार बार मेघा से कहती है कि ये औरत आज मैं पहली बार देख रही हूँ, तकरीबन 1-1.5 महीने से मैं नाइट स्टडी कर रही हूँ। इसके बारे में आसपास लोगों से शिकायत कर दें क्या? हमें क्या ज़रूरत है किसी के भी बीच में आने का? तो अपना पढ़ाई कर, एक काम करना, विंडो बंद कर देना और मुझे सोने दे, मुझे ऐसे डर लगता है, पता नहीं क्या कर रही है। प्रीति ने धीरे से बोला, ये टोटके कर रही है क्या? यहाँ तो मतलब दुनिया भर से बच्चे आते हैं खेलने, ये सही नहीं है। ग्राउंड पे कोई बाउंड्री भी तो होनी चाहिए, कोई बाउंड्री नहीं है, सिक्योरिटी नहीं, ऐसे मुझे डर लगने लगा। अरे मेरे को मत तू ये बातें कर, बस विंडो बंद कर ले और मैं जा रही हूँ सोने, उस तरफ ध्यान मत दे, विंडो बंद कर। उसने कहा, हाँ ये बात भी ठीक है, हम क्यों किसी के भैया इन क्रियाओं के बीच में आए। तो मेघा तो जाकर लेट गई। अब प्रीति मतलब जैसे तैसे करके एक विंडो का पल्ला जो होता है, मतलब विंडो का एक डोर जो होता है, उसे बंद कर चुकी थी। दूसरे को जैसे ही इसने छूकर बंद करने की कोशिश करी, तभी एकदम लड़की आई सामने। क्या नाम है तुम्हारा? प्रीति ने अपना दिल मजबूत किया और एक सवाल किया उससे। 1 मिनट, ये जो प्रीति बातचीत कर रही है ना, मेघा को सुनाई भी नहीं दिया था। मेघा कहती है कि ये सिर्फ इसके मन से बनाई हुई बातें हैं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सुना। कोई सामने लड़की नहीं थी और किसी से बात नहीं कर रही थी। अगर बात कर रही होती, चलो उसकी आवाज़ नहीं आती मुझे जिससे ये बात कर रही है, लेकिन मैं अपनी फ्रेंड की आवाज़ तो जानती पहचानती हूँ ना। वो कुछ नहीं बोल रही थी, किसी से बात नहीं कर रही थी, वो विंडो के पास खड़ी भी नहीं थी, वो आराम से बैठी पढ़ती दिख रही थी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। इतनी जल्दी असर होते हैं। प्रीति उससे क्या बोलती है कि कौन है तू और इस टाइम यहाँ कैसे, क्या मुझे जानती है? उसने कहा, नहीं मैं जानती नहीं हूँ, लेकिन मैं इधर से गुजर रही थी, तुम्हें देखा तो बस ऐसे ही मिलने आ गई। क्या नाम है तेरा? मैं ज्योति कली हूँ। ज्योति कली, 1 मिनट, ये तूने फेस क्यों ढका हुआ है? मैं ऐसी ही रहती थी और जब मैं गई तो फिर इसी ही रूप में रह गई। क्या मैं रहती थी और वो जो औरत है सामने तुम्हारे साथ है? कहती हाँ मेरी माँ है। अच्छा, तो तुम यहाँ पर कब से आ रहे हो? हम तो यहीं पर रहते हैं। तुम यहाँ पर कब से रह रही हो? हमको भी काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन हमने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। हाँ तुमने आज देखा है, इसीलिए माँ ने मुझे भेजा है पूछने के लिए। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम प्रीति है, ये मेरी दोस्त मेघा है, मैं कल फिर आऊंगी। वो चली गई। कुछ भी डरावनी आवाज़ नहीं थी कि जिससे हम थोड़ा जज कर पाए कि भैया सामने जो है ये भूत प्रेत है क्या है। अगले दिन ये अपना कॉलेज गई, पढ़ाई करी, वापस आई, प्रोजेक्ट पे काम किया, डेटा एंट्री करी, शाम को 7-8 बजे खाना खाया, 1-8 घंटे का रिलैक्स करा, फिर पढ़ने बैठ गई। करीब 11:30 पौने 12 बजे इसे थोड़ा बेचैनी सा होने लगा। और बेचैनी पता किस बात की? कि वो ज्योति कली आज फिर आए और मुझसे बात करे। मेघा ने इससे कुछ बातें करी, वो तो सो गई, लेकिन ये इंतज़ार कर रही थी, पढ़ाई कम इंतज़ार सा था। तकरीबन 1:30 बजे वो वापस आती है। पहले वो औरत दिखी सामने तो इसको खुशी हुई, पहले डर लगा था कल, आज खुशी हुई कि ये उसकी माता जी तो आ गई हैं, वो भी आने वाली होगी। वो तभी इनकी विंडो पे वापस आकर खड़ी हो गई। मेरा इंतजार कर रही थी। प्रीति ने कहा कि तुम्हें कैसे पता कि वास्तव में मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी? ये तुम्हारे हाथ में बहुत अच्छी लग रही हैं। तो इसने कुछ कंगन वगैरह पहना हुआ था। उसने कहा हाँ ये मेरे फेवरेट हैं, क्या मैं इन्हें देख सकती हूँ? उसने कहा नहीं सॉरी, मैं अपनी चीज़ें शेयर नहीं करती। अब वो हंसी और चली गई। ये विंडो से ऐसे झांक कर देख रही थी कि मैंने ऐसा क्या कहा, मतलब जिस पर इसे हंसी आई और चली गई। और जब ये गई है तो सामने से वो औरत भी एकदम चली गई। देखिए इतना बड़ा ग्राउंड है, इतना बड़ा कि आप खिड़की से आधे ग्राउंड को देख पा रहे हो। 1-8 सेकंड में वो औरत इतनी तेज कैसे निकल जाएगी? तब भी इसे डाउट नहीं हुआ। खैर कोई बात नहीं, उसका इंतजार करते करते, पढ़ाई करते करते 3-3:15 बजे ये भी सो गई। अगला दिन फिर से हुआ यही सब दोबारा से। अब रात में जब खाने का समय हुआ तो ये कहती है कि आज मुझे कुछ अलग खाना है, दाल रोटी चावल नहीं खाने, कुछ नॉनवेज मंगवा लेते हैं। अब मेघा ने ये चीज़ पहली बार सुनी थी, क्योंकि प्रीति भी जिस घर से आती है इनके घर में अंडा प्याज नहीं होता।
ये नॉनवेज कैसे बोल देगी? और इतने समय से साथ रह रहे हैं, आज तक इसने सच में कुछ नहीं खाया है। मेघा खाती थी, लेकिन उसका एक नियम था कि मैं घर में लाकर नहीं खाऊंगी, क्योंकि बाकी लड़कियां नॉनवेज नहीं खाती तो उन्हें अजीब लगेगा, इसलिए वो कभी भी मन होता था तो बाहर खाकर आती थी। उसने कहा, देखिए प्रीति मेरी दोस्त, आज तक मैंने तेरे को नहीं देखा, लेकिन अगर तेरे को खाना है तो बाहर चल और हम खाकर आते हैं। उसने कहा, हाँ चल, आज बाहर चलते हैं। अब ये दोनों रसोई में अपना सारा सामान वापस रखती हैं, अपना पर्स उठाती हैं, चली जाती हैं। मेघा का ये कहना है कि मैंने आज तक प्रीति को ये नॉनवेज खाते देखा नहीं था, लेकिन कोई भी लड़की या कोई भी इंसान इतना नॉनवेज नहीं खा सकता जितना वो खा चुकी थी। वो रोटी का इस्तेमाल ही नहीं कर रही थी। जो भी नॉनवेज आ रहा था प्लेट से, वो डायरेक्ट मतलब 2-4-5 मिनट में ख़त्म कर दी। अब जो हमें खाना परोस रहे थे होटल वाले, वो भी इस बात को देखकर समझ नहीं पा रहे थे कि क्या कर रही है। तब वहाँ पर जो होटल के मालिक हैं उन्होंने टोका, आकर मुझसे कहते हैं कि ये आपके साथ है। जी, तुम दोनों बेटा फैमिली के साथ तो नहीं रहते शायद, कई बार आई हो तुम खाना खाने। हाँ जी हाँ जी। एक काम कर बेटा, ये कुछ मुझे इसमें एक्टिविटी अलग सी लग रही है, तो मैं सीधा सीधा तरीके से नहीं बता सकते, तुम्हारे मन में डर ना बैठ जाए। अपने मकान मालिक को ये बातें ज़रूर बताना बस, और बाकी का मैं खाना बंधवा देता हूँ। यहाँ पर लोग बड़े अजीब तरीके से देख रहे हैं कि ये खा कैसे रही है, और वो दोनों पैर कुर्सी के ऊपर आराम से रख कर बैठ कर, ठीक है, और दोनों हाथों से मतलब इस तरह खा रही है जितनी देर में आप सोचोगे उतनी देर में खाना खत्म। इसने अपनी दोस्त से कहा कि प्रीति हमें अभी घर चलना होगा। हाँ हाँ चलो चलो चलो। इसने सब कुछ छोड़ दिया, जो इसके हाथ में नॉनवेज था वो भी रख देती है, मुंह पहुँचती है, हाँ चलो तू ठीक है? हाँ हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ है। अब बाहर आने के बाद इसका जी खराब होना शुरू हो गया। इसने वॉमिट करा, बहुत बहुत सारी इसे उल्टी हो गई। मैं सोच ही रही थी कि तू इतना कैसे खा सकती है, और कोई भी नहीं खा सकता जितना तूने खाया है। कोई 2 प्लेट खा लेता है बहुत है, तू कम से कम 8-9 प्लेटें खा चुकी थी, ये तो होना ही था। अब चल यहाँ मेडिकल स्टोर से कुछ दवाई लेकर चलते हैं। नहीं नहीं क्यों, ये तो मैं ठीक हूँ, मुझे कोई मेडिसिन वगैरह की ज़रूरत नहीं है, चलना। अब ये चलते चलते पीछे देखकर कहती है, धीरे धीरे चलो धीरे। मेघा ने कहा कि क्या बोल रही है तू? प्रीति ने कहा, नहीं कुछ नहीं, तू चलना। अब ये चल रहे हैं दोनों साथ साथ। घर आने से पहले मेघा ने ये अपने कानों से क्लियर सुना, प्रीति धीरे से क्या कहती है, मुंह पर इस तरह हाथ रखकर कि मेघा को ना पता चले। सुनो, तुम हमारे ना घर में पहले पहुंच जाना, उसके बाद हम अंदर बहुत सारी बातें करेंगे। मेघा ने कहा, 1 मिनट, क्या क्या बोली तू, और किससे बात कर रही है? देख प्रीति, अगर ये सब करके तू मुझे डराना चाहती है तो हाथ जुड़वा ले, मैं तेरे साथ नहीं रह सकती। क्या कर रही है तू? मैंने क्या कर दिया? मतलब मैं क्या कर रही हूँ? अगर मैं 2 रोटी ज़्यादा खा लेती हूँ तो तुझे प्रॉब्लम है? नहीं, खाने वाली बात नहीं है, जो अभी तूने बोला है ना, मैंने सुना है। मैंने क्या बोला है? मैंने कुछ नहीं बोला, तू बेकार की बातें कर रही है। अब मेघा अपने घर पहुंचती है, दरवाज़ा खोल के प्रीति से बिना बात करे बाकी लड़कियों के पास जाती है, उन्हें सारी बात बताती है। उनमें से किसी को ना तो यकीन हो रहा, और इससे ये बोल देते हैं कि अगर तुम्हारी कोई प्रॉब्लम है तो अपने आप देखो, हमसे डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं, और हमारे रूम में भी मत आओ तुम लोग, तो अगर तुम इस तरह का कुछ महसूस कर रही हो। देखिए, इस कमरे में जो लड़की थी ना, वो है जिसने एक बार मांग कर इनसे एक टी शर्ट पहना था, और वो टी शर्ट इनसे गुम गया, खो गया। तो प्रीति को बोल दिया था कि हम आपको उस टी शर्ट के बदले अपनी टी शर्ट दे देंगे, पैसे दे देंगे, लेकिन वो मिस हो गया। पता नहीं, हमने धुलने में रखा था, फिर बाहर सुखाए थे कपड़े, शायद कोई ले गया। ये कोई छोटी बात नहीं होती, ये बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी बात हो जाती है अगर किसी करने पड़ने वाले के पास आपके कपड़े पहुंच जाए ना, पहने हुए, ठीक है, और वो अगर धुले हैं और आपने खैर दोगे तो अपने हाथ से उठाकर, कोई स्टिक से उठाकर तो कोई कपड़ा देता नहीं, कॉमन सेंस की बात है। बस उसके अंदर आपका एसेंस होता है, आपका स्मेल होता है, और उसी से काम हो जाते हैं। इन लड़कियों ने 2 दिन में घर छोड़ दिया। कहाँ गई किसी को नहीं पता, और उनको ज़रूरी भी था, क्योंकि फिर नज़र में आ सकती थी, बात हो सकती थी। अजीब सी बात यह है कि जो मकान मालिक को इन्होंने एड्रेस वगैरह लिखवाया था अपने घर का, हाँ पहले उसके मम्मी पापा वहाँ रहते थे, लेकिन बाद में उन्होंने भी घर छोड़ दिया था। जब प्रीति के मम्मी पापा ने उस लड़की के पापा से कांटेक्ट करने की कोशिश करी तो घर बदल चुका था,
वो वहाँ रहते ही नहीं थे, वो मकान मालिक का नंबर था। बड़ी लंबी लंबी सोच होती है लोगों की और बड़ी डरावनी भयानक हरकतें होती हैं। ऐसे में मेघा को समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि 2 दिन बीत गए। वो हर रात खिड़की के पास आकर बैठ जाती थी, किताबें सब साइड हो गई थी, पूरी मेज पर खाने का सामान रखती थी थोड़ा थोड़ा। रसोई से कभी चीनी ले आकर रख ली और कभी एक कटोरा यहाँ पर दूध रख के बैठ गई, कभी कुछ ऐसी चीज़ें खाने की रहती थी। किताबें तो हट चुकी थी, 2 दिन से इसने पढ़ाई नहीं करी थी। खिड़की पर आकर बैठकर इस तरह से ग्राउंड में देखती रहती है और बात करती रहती थी। मेघा को जब 2 दिन बीते, अब ये कॉलेज से जब आई तो देखती क्या है कि अंदर वाला कमरा खाली हो गया। मकान मालिक ने बताया कि वो लड़कियां शिफ्ट कर गई हैं। ठीक है, अब पूरे घर में बेचारी अकेली है, डर रही है। प्रीति के बारे में मकान मालिक से डिस्कस करना चाहती है, लेकिन अगर मकान मालिक ने उसे हटा दिया, वो कहाँ जाएगी? यहाँ कम से कम मैं उसकी मदद को तो हूँ, पता नहीं कैसी जगह जाएगी, कौन इसकी मदद करेगा। मेघा ने प्रीति का फ़ोन लिया, उसमें उसके डैडी का नंबर निकाल कर कॉल कर दिया। ये थी अगले दिन, संडे जब था उस दिन की बात, 8-9 बजे। उसने कहा, अंकल मैं मेघा बोल रही हूँ, प्रीति की फ्रेंड। और प्रीति ठीक है बेटा? हाँ अंकल बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपको आंटी को यहाँ पर आना चाहिए। लेकिन क्या हुआ बेटा, मुझे क्लियर बताओ, क्योंकि हमें आने में करीब 5-6 घंटे तो लगेंगे। बताओ बात क्या है? देखो अंकल, आप क्या भूत प्रेत आत्मा पर मानते हो? भूत प्रेत? नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। आपके घर में नॉनवेज बनता है? नहीं, ये लगातार 3 दिन से नॉनवेज खा रही है। तो बेटा आपने इसलिए फ़ोन किया है? आपको इसमें भूत प्रेत वाली बात कहाँ आ गई? बच्चे दूर रहते हैं तो अब माता पिता कितना समझाएं। वो तो इंसान अपने ऊपर कंट्रोल रखता है कि जो चीज़ नहीं करनी वो नहीं करनी। अब बच्चे दूर रहते हैं तो कुछ उल्टा सीधा खा पी लेते ही हैं। बेटा उसके लिए आपने फ़ोन किया? कह रहे नहीं, ये मैं आपको बता दूं कि नॉनवेज मैं भी खाती हूँ, मेरे घर बनता भी है, लेकिन इतना कोई लड़की नहीं खा सकती जितना ये खाती है एक बार में। आपको यहाँ आना चाहिए। कह रहे बेटा बस इसी वजह से कह रहे हो क्या? नहीं अंकल, बात और भी है। कोई दिखता नहीं है और ये उससे घंटों बैठकर बातें करती है? हाँ अंकल, विंडो पर कोई नहीं खड़ा होता। ये मुझे बोलती थी कि कोई लड़की है ज्योति कली नाम की, और वो आती है, उसकी माँ जो है ग्राउंड में बीचों बीच बैठती है। 1 मिनट बेटा, क्या बोले जा रही है तू? हम अभी निकल रहे हैं। ये ठीक है क्या? एक बार उससे बात हो सकती है? नहीं अंकल, मैं घर से बाहर आकर बात कर रही हूँ, वो घर में है। मुझे अब उसके साथ डर लगने लगा है। पूरे पीजी में जो भी कमरे थे उसमें सिर्फ मैं इसके साथ हूँ और मैं अपने घर नहीं बताना चाहती, इसीलिए मैंने आपको फ़ोन किया है। मकान मालिक को पता है इस बारे में? नहीं, ऊपर अंकल आंटी को भी मैंने कुछ नहीं बताया। बेटा तू घबरा मत, हम आ रहे हैं। इसने सुबह 8 बजे करीब फ़ोन किया था। शाम 6-7 बजे इसके मम्मी पापा बड़ा भाई सब आए। आने के बाद पहले वो मकान मालिक से मिले। उन्होंने कहा कि आपका स्वागत है और आप चाहो तो सब लोग नीचे ही रुक सकते हो, क्योंकि पूरा घर खाली है तो आप रुक सकते हो। अब भाई माता पिता सबको देखकर वो थोड़ा खुश होने की बजाय चिढ़ जाती है। तुम सबका क्या मतलब हुआ आने का है? मुझे पढ़ाई करनी है, पढ़ाई में डिस्टर्बेंस होगा, तुम जाओ यहाँ से सब लोग। मम्मी ने कहा कि बेटा एक तो हम इतनी दूर से आए हैं, बीच में छुट्टियाँ जो मिली थी उसमें भी तू घर नहीं आई। तू ठीक है? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे देखकर क्या लगता है, मैं बिल्कुल फिट हूँ। और पता है जॉब भी अच्छा चल रहा है, काम भी अच्छा चल रहा है। वो जो मैं पहले एंट्री करती थी 25 की, अब वो 250-300 पे पहुँच गई हूँ। सब कुछ अच्छा चल रहा है। और इसे क्यों लाई हो? ये भी जाए यहाँ से। वो जो भाई है वो उसको देखकर अपनी माता से कहता है कि चेहरे पर इसके कुछ फर्क दिख रहा है। उसकी आंखों के आसपास इतने डार्क सर्कल हो रहे थे, जबकि कोई इतना नॉनवेज खा रहा हो, जो अपनी डाइट से ज़्यादा खाना खा रहा हो, शरीर में उसके वो खाना लग रहा हो, तो पर्सनैलिटी और ज़्यादा निकलेगी, चेहरे पर चमक अलग ही आ जाएगी। लेकिन ये प्रेत है मेरे भाई, आपकी क्या, आपके पूरे परिवार की चमक गायब हो जाती है। माता पिता को भी उसके चेहरे में कुछ फर्क दिख रहा था। उसकी कुछ एक्टिविटी अलग हो रही थी। वो बेड पर भी जब ऊपर बैठ रही थी तो एक पैर इस तरह से पैर के ऊपर रखकर बैठती थी। बड़ा अजीब सा उसका मतलब व्यक्तित्व हो रहा था। मेघा कहती है कि मैं यही सब आपको बता रही थी, ये देखो आपके आने की खुशी बाद में इसे टेंशन होने लगी है। खैर माता पिता उससे बात करें और वो कभी इधर जाए कभी उधर जाए, मतलब उनसे इंटरेस्ट नहीं दिखा रही थी, बात करने का कोई मन नहीं है। रात हुई 8 बजे करीब, क्या बोलती है कि खाना खाना है, मुझे भूख लग रही है। माँ ने कहा कि आज तुम्हारी रसोई में मैं खाना बनाती हूँ।
जो तुम दोनों को पसंद है वो बनाऊंगी, बताओ क्या। उसने कहा नहीं, बाहर जाकर खाएंगे। मेघा ने इनसे कहा कि मैं आपको कुछ यही बता रही थी। भाई ने कहा एक बार हम भी अपनी आंखों से देखना चाहेंगे। माँ ने मना कर दिया कि जहाँ नॉनवेज परोसा जाता है मैं तो नहीं जा सकती। भाई सबका अपना अपना होता है। माँ ने कहा मैं यहीं रुकूंगी। पिता, भाई और मेघा प्रीति ये चारों जाते हैं। ना भाई को खाना था ना पिताजी को खाना था, बस मेघा और प्रीति ये नॉनवेज खाने वाली थी। जब नॉनवेज परोसा गया तो हाँ, उसको देखकर इन्हें अजीब लगने लगा। ये किस तरह से खा रही है, मतलब एक सेकंड में खा कम रही है, निगल ज़्यादा रही है। प्रेत दांतों का इस्तेमाल नहीं हो पाता, उसमें खाने को निगला ही जाता है, बस शरीर तक पहुँचे। बाकी भोजन करना तो उनका अपना हिसाब किताब है, कैसे करते हैं। माँ कमरे में अकेली थी और वो लोग वहाँ गए हुए थे। ये मानो तकरीबन 9 बजे के आसपास का समय रहा होगा जब खिड़की पर आकर कोई लड़की खड़ी हो गई। लगातार अंदर देख रही है और उसका चेहरा बड़ा अजीब सा था। माँ ने उसे देखा, कहा कि अरे कुछ रोटी पानी चाहिए क्या बेटा, अभी आज हमारे घर में कुछ बना नहीं है, जाओ आगे जाओ, हमारे घर में कुछ नहीं है। अब वो हंसी और चली गई। माँ ने कहा ये क्या बेवकूफ़ों वाली हरकत करी है इसने।